हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जो आपकी चयन परीक्षा होने वाली है वर्ग 2 की, तो उसके लिए हमारे भौतिक विज्ञान अर्थात साइंस में फिजिक्स की ये क्लास नंबर 3 रहेगी। और इसमें जो आपकी पात्रता परीक्षा का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको क्रमबद्ध तरीके से करवाई जा रही हैं। तो आप इन क्लासों को ज़रूर देखिए। और आपकी जो परीक्षा है वो आपके 2025 में, आपको बता दें कि मार्च या अप्रैल में होने की पूरी संभावना इसकी है। तो आप 1 या 2 महीने में कोई तैयारी नहीं होती, जिसकी तैयारी पहले से लंबे समय से होती है वहीं अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कितना हाई लेवल का यहाँ पर जो है पेपर पूछा जाता है। और आपने वर्ग 3 का यदि एग्ज़ाम दिया होगा तो 3 से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरीके से, और जो MP टेट का लेवल रहता है वो अन्य टेट्स की अपेक्षा अधिक ही पूछा जाता है। ठीक है, और अब केवल मेन सब्जेक्ट आपका पूछा जाना है तो फिर तो आपको और ही डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और साइंस में वैसे भी हमारी जो वैकेंसीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, तो इसमें तो अन्य विषयों की अपेक्षा सबसे अधिक तैयारी साइंस में ही आपको करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अभी आपके पास में टाइम है, आप अभी से हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से यदि कवर करते हैं। वैसे यदि हम ये सोच कर चलेंगे कि कम पोस्ट हैं, हम इसकी तैयारी ना करें, तो मान के चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दें, 20 ही पोस्टें हैं। कितनी? 20 ही पोस्टें हैं। तो आपको क्या 20 ही मिलने वाली हैं? नहीं, आपको तो एक ही पोस्ट मिलेगी। तो तैयारी आपको इस लेवल की करनी है कि हम इन 20 में से एक पोस्ट हम ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, तब जा कर के आप यहाँ पर सेलेक्ट हो सकेंगे। तो तैयारी जो करता है वो सिलेक्ट ज़रूर होता है, उसका सिलेक्शन ज़रूर होता है, ये तो बिल्कुल 100% बात तय है। तो अब हम अपनी तैयारी किस तरीके से करें ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई कोचिंग संस्थान या फिर कोई जो विषय की पुस्तक, जैसे कह दें कि कोई एक विशेष पुस्तक आपको बता दें। कई कमेंट्स आते हैं कि बुक्स बताइए, किस बुक से आता है, तो ऐसी कोई बुक नहीं, ऐसा कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं है, ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं कि किसी एक को आप ज्वाइन करके और सारा का सारा उसी में से सारा चीज़ आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बस एक दिशा दी जाती है और फिर आपकी मेहनत जो होती है वो यहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। तो आपकी मेहनत ही सबसे अधिक यहाँ पर महत्व रखती है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान की हमने क्लास स्टार्ट करी थी और ये हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी। आपके पास में पात्रता परीक्षा का सिलेबस होगा तो उसमें आप देखना, सबसे पहला टॉपिक आपका ब्रह्मांड का दिया गया है। इसके बाद आपके जो भौतिक विज्ञान है फिजिक्स के टॉपिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। और उसमें सबसे पहला टॉपिक फिजिक्स का मापन दिया गया है। क्या दिया गया है? मापन, मेजरमेंट दिया गया है। तो डायरेक्ट हम मापन को स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने आपको फर्स्ट लेक्चर जब दिया था तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी कि जो भौतिक विज्ञान है वो क्या कहलाता है। हमने इतिहास बताया था। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें उसका इतिहास ज़रूर जानना चाहिए कि वो विषय आया कहाँ से। और फिर जो भौतिकी है उसमें हमें पढ़ना क्या है। तो भौतिकी का फिर से वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। और फिर उसकी 2 शाखाएँ हो जाती हैं, एक आधुनिक भौतिकी, ठीक है, और एक होती है आपकी चिरसम्मत या प्राचीन भौतिकी। तो फिर उसकी 8 शाखाएँ हो जाती हैं। तो जैसे ये मापन है, इसका अध्ययन हम भौतिकी की किस शाखा में कर रहे हैं। यदि आपने शाखाएँ नहीं पढ़ी तो आप तो डायरेक्ट कहेंगे कि इसका अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। अब फिजिक्स में कहाँ करते हैं? तो यहाँ पर हम यांत्रिकी, एक शाखा है आपकी भौतिक विज्ञान की, उसके अंतर्गत इस मापन का अध्ययन हम करते हैं। तो आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लें। फर्स्ट लेक्चर में आपको भौतिक विज्ञान का बेसिक परिचय दिया था। इसके बाद आपको जो सेकंड लेक्चर था या क्लास सेकंड कहेंगे, तो उसमें हमने मापन को स्टार्ट कर दिया था। और मापन में सबसे पहले आप पढ़ते होंगे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक डायरेक्ट नहीं पढ़ने, पहले हमें मूल राशियों को समझना है क्या कहलाती हैं। इसके बाद हमें व्युत्पन्न राशि समझनी है और फिर पढ़ने हैं मूल और व्युत्पन्न मात्रक। तो ये आपको सेकंड क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और आपको कुछ जो बड़ी दूरियां होती हैं उनको मापने की इकाइयाँ भी हमने बताई थी, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पिछली बार भी पूछा गया था 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो आपको खगोलीय इकाई क्या कहलाती है, इसके बाद आपको जो है प्रकाश वर्ष क्या कहलाता है, पारसेक क्या होता है, इनका घटता बढ़ता क्रम पूछा जाता है, तो ये भी बता चुकी हैं। अब आज के सेशन में हमसे कभी कोई पूछता है कि जो राशियां होती हैं भौतिकी में वो कितने प्रकार की होती, तो हम डायरेक्ट बता देते 2 प्रकार की। एक होती है अदिश राशि और एक होती है
सदिश राशि। ठीक है, क्या होती है? अदिश और सदिश। तो ये तो बाद की बात है, हमें ये नहीं कहना कि भौतिकी में राशि दो प्रकार की हैं। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ा है, आपको बताया है कि मूल राशि जो होती है, मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं आपके मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशि से व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो जैसे हमने कह दिया यहाँ पर लंबाई। ठीक है, क्या कह दिया हमने? लंबाई। तो लंबाई क्या हो गई? मूल राशि हो गई। अब इस लंबाई का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर, तो ये हो गया मूल मात्रक। ठीक है, फिर इनके एसआई मात्रक वगैरह होते हैं। तो आज के सेशन में हम केवल जो भौतिक राशियाँ हैं सदिश और अदिश उनको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपके मापन की जो पद्धतियाँ बताई गई हैं 4 प्रकार की, MKS पद्धति या SI पद्धति, इनको अगली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ में शेयर करेंगे। तो देखिए, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की हैं। सबसे पहले है आपकी अदिश राशियाँ और दूसरा है सदिश राशियाँ। ठीक है, स्केलर्स क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इनके नाम से ही स्पष्ट है, यदि आप नाम को समझ लेते हैं तो आपको कोई डेफिनेशन लिखना नहीं है, वहाँ पर आपसे बस क्वेश्चन बनेगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछ लेगा बताइए कौन सी अदिश राशि है या इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की हो गई राशियाँ। तो यहाँ सबसे पहले हम अदिश राशियों को देख लेते हैं। अदिश में आप देख रहे हैं, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं है, इसके नाम में छिपा है अदिश। क्या है? अदिश। तो अदिश का अर्थ होता है दिशाहीन या दिशा रहित। रहित का मतलब नहीं है, उपस्थित नहीं है। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते? अदिश। अब आप परिमाण से तो वाकिफ होंगे, आपने यदि CDP पढ़ा है तो CDP में आपने वृद्धि और विकास वाला टॉपिक तो ज़रूर पढ़ा होगा। कौन सा? वृद्धि और विकास। तो जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? हमने पढ़ा है परिमाणात्मक होती है। कैसी होती? परिमाणात्मक। इसी को हम क्या कह सकते? संख्यात्मक होती है। कैसी होती है? संख्यात्मक होती है। तो उसी तरीके से जो अदिश राशियाँ हैं उसमें केवल परिमाण। अब ये परिमाण होता क्या है? तो आपको बता दें, जिसको संख्या के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। क्या करते? संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसको हम माप तौल सकते हैं, वो क्या है? परिमाण है। लेकिन इसमें दिशा नहीं होती, इसीलिए इसे क्या कह दिया? स्केलर्स क्वांटिटीज अर्थात अदिश राशि कहा जाता है। अब यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। पूछ लेगा कौन सी राशि है जो साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है, जोड़ घटाव गुणा भाग का पालन नहीं करती है, तो वो आपकी अदिश राशि होती है। अब एक उदाहरण से आपको बता दें, जैसे यदि हम कहें कि गोले का द्रव्यमान कितना है? 4 किलोग्राम है। क्या बताया हमने? द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान कितना है? 4 किलोग्राम है। और द्रव्यमान को किस में मापते हम? किलोग्राम में। ठीक है, तो यह कथन अपने आप में पूर्ण है। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए हम दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि द्रव्यमान कैसी राशि है? एक अदिश। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई वस्तु है वो इतने वजन की है, इतने द्रव्यमान की है और इस दिशा में है, ऐसा कभी नहीं कहते। केवल इसमें क्या बताया? परिमाण बताया, जो संख्या के द्वारा हमने इसको व्यक्त कर दिया। तो ये पूर्ण रूप से सही दिया गया है। यदि हम यहीं पर ऐसा कह देते कि किसी वस्तु का द्रव्यमान है या फिर किसी गोले का द्रव्यमान जो 4 किलोग्राम है और इसकी जो दिशा है वो उत्तर की तरफ इतना है, तो ये गलत कथन हो जाता। ठीक है, तो अदिश का मतलब केवल इसमें क्या होगा? इसमें केवल आपका परिमाण होगा, ना कि दिशा। अब और उदाहरण दिए हैं और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इतने जो उदाहरण यहाँ हमने लिए हैं, यदि आप इनको याद रखते हैं तो फिर अदिश राशि मात्र से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जब आपको पता होगा कि ये सब अदिश हैं, इनके अलावा जो राशि आएगी उसको आप बता सकते कि वो सदिश है। और यदि आपने समझ लिया है तो फिर तो सबसे ही अच्छी बात है। जैसे यहाँ हमने कह दिया ऊर्जा। ऊर्जा कैसी राशि? अभी आपके अलग से फिजिक्स में आपको टॉपिक दिए गए हैं, ऊर्जा, ऊष्मा क्या होती है, ताप क्या होता है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी से आप हर एक चीज़ को कन्फर्म करते जाइए कि ऊर्जा कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि का मतलब ऊर्जा को किस में मापते हैं? हम जूल में मापते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कह दिया कि किसी व्यक्ति की
किसी व्यक्ति में इतनी ऊर्जा है या इतनी जूल ऊर्जा उसने खर्च कर दी, तो ये नहीं कहते कि किस दिशा में कर दी, ठीक है। तो इसमें दिशा की बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको केवल परिमाण में व्यक्त करेंगे। शक्ति को वॉट में मापते हैं, वाट में। क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल को किस में मापते हैं, वर्ग मीटर में मापते हैं। फिर चाल, घनत्व, विभव, समय, आयतन। जैसे यहाँ समय से समझेंगे, समय को किस में मापते हैं, हम सेकंड में मापते हैं। तो कहते हैं कि कितने बज गए, 12 बज गए, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि उत्तर दिशा में 12 बज गए या दक्षिण दिशा में। इसमें केवल परिमाण बताते हैं, ना कि क्या बताते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया, समय एक राशि है या समय राशि है, कैसी राशि है, या फिर कह दिया समय है। आजकल बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कह देगा समय है। अब ऑप्शन में आपसे दे दिया कि एक मूल राशि है, एक व्युत्पन्न राशि है, या फिर कह दिया आपसे कि सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आप, यदि आपको याद है, मतलब कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते जिनको डायरेक्ट याद रहता है, ठीक है, लेकिन यदि आप याद नहीं रख पाते तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि समय बताना है। मतलब इसमें हम ये सोच सकते हैं मन में ही कि समय बताना है, तो समय में केवल हम ये कहेंगे कि 1 बज गया कि 2 बज गए, ऐसा नहीं कहेंगे कि इस दिशा में इतने बज गए या इस दिशा में। तो समय जब दिशा नहीं है, केवल परिमाण है, तो वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। फिर आयतन आपका अदिश राशि, द्रव्यमान, ताप, दाब, विद्युत धारा, कार्य, चाल, दूरी, लंबाई, आवेश, प्रतिरोध, विशिष्ट ऊष्मा आदि, ये सभी कैसी राशियाँ हैं, अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियों को केवल अदिश भी कहा जाता है, और जो सदिश राशियाँ होंगी उनको केवल सदिश भी कहते हैं, ठीक है। अब आप इनको याद रखेंगे कि कौन कौन सी आपकी सदिश हैं, कौन सी अदिश हैं। अब अगला देखिए, वास्तविक संख्याओं द्वारा योग। अब आपने यदि मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ा है तो संख्याएं भी 2 प्रकार की होती, एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं और एक होती हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में आपने कई प्रकार की संख्याएं पढ़ी होंगी। पूर्ण संख्याएं क्या होती, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती, पूर्णांक संख्याएं क्या होती, सम विषम क्या होती, भाज्य अभाज्य क्या, ये सब कैसी होती, वास्तविक। और जो ऋणात्मक होती हैं वो काल्पनिक कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि वास्तविक संख्याओं द्वारा योग यानी जोड़ना, व्यवकलन, गुणा, भाग आदि मूल संक्रियाओं से संबंधित जिन नियमों का पालन किया जाता है, सभी अदिश राशियां उन सभी नियमों का पालन करती हैं। अतः अदिशों को सामान्य बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़, घटा या गुणा, भाग किया जा सकता है। अगला देखिए, सदिश राशियां, वेक्टर्स क्वांटिटीज। सदिश का अर्थ होता है दिशा सहित, मतलब इसमें दिशा भी होगी, परिमाण भी होगा। इसको हम उदाहरण से अभी आपको बताएंगे। तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ, डेफिनेशन भी आपका क्वेश्चन हो सकता, कह देगा कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, क्या कहलाती हैं, तो वो सदिश अदिश कहलाती हैं। ये आपको पता होगा कि जिसमें दिशा है और परिमाण, तो वो सदिश है। और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, और यह बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। उदाहरण के लिए यदि हमने कह दिया कि किसी मान के चलिए वस्तु पर इतने न्यूटन का बल लगाया है, क्या लगाया हमने, बल लगाया। तो जैसे हमने टेबल रखी है, टेबल पर हमने धक्का लगाया अर्थात बल लगाया, तो इस पर जितना बल लगा रहा है वो तो काउंट होगा ही। जैसे हमने कह दिया 5 न्यूटन का, और किस दिशा में लगा रहा है ये भी बताना पड़ता है कि उत्तर दिशा में इसको खिसकाया, दक्षिण में खिसकाया, तो ये इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है। अतः यह कैसी राशि हो गई, सदिश राशि। तो यह कथन पूर्ण नहीं है। यहाँ उदाहरण आपको बताया कि केवल बल कार्य कर रहा है 5 न्यूटन का, तो क्या ये सदिश राशि होगी, नहीं। इसमें ये भी बताना होगा कि बल किस दिशा में लगाया जा रहा है, ठीक है। अब बल एक कैसी राशि हो गई, सदिश राशि। अब उदाहरण देख लीजिए कि कौन कौन सी आपकी सदिश राशियाँ होंगी। तो संवेग, विस्थापन, वेग, त्वरण बल, कोणीय वेग, विद्युतीय क्षेत्र, आवेग, मंदन बल, आघूर्ण, प्रतिबल, विभव, प्रवणता, भार, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, ये सब की सब कैसी राशियाँ हैं, सदिश। इसमें दिशा भी रहेगी और आपका परिमाण भी होगा। क्योंकि सदिश राशियों में दिशा भी होती है, अतः उन्हें सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़, घटा, गुणा, भाग नहीं किया जा सकता। अब देखिए अदिश और सदिश राशियों में अंतर। सदिश और अदिश राशि में क्या अंतर होगा। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ हमने कहा है कि ये पालन करती हैं और यहाँ नहीं किया जाता। इसका मतलब यही है कि जिनमें जो संक्रियाएँ दी गई वो नहीं की जा रही हैं, मतलब ये आपके बीजगणितीय नियमों का पालन कर रही हैं, ठीक है, और वहाँ पर किया जाता है मतलब नहीं कर रही हैं।
समझना थोड़ा सा। अब अंतर देख लेते हैं इनमें। अदिश और सदिश तो नाम से स्पष्ट है, केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, वो अदिश राशियाँ कहलाएंगी। और जिनमें परिणाम, यहाँ परिणाम होगा, ठीक है, और दिशा दोनों होते वो सदिश राशियाँ हैं। अगला है, इनको सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ घटा गुणा भाग नहीं किया जा सकता, अर्थात ये बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती। और इसमें जोड़ घटा गुणा भाग नहीं किया जा सकता है, तो ये बीजगणितीय नियमों का पालन करती हैं। इनके दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित इनको नहीं किया जा सकता, और इनको वियोजित किया जा सकता है। अदिश राशि को उसके अंग्रेजी के साधारण अक्षर द्वारा संकेत के रूप में लिखते हैं, और सदिश राशि, यहाँ सदिश राशि होगी, उसको अंग्रेजी के मोटे अक्षर के द्वारा ऊपर एक तीर का निशान लगाकर संकेत के रूप में लिखते हैं। दो या दो से अधिक अदिश राशियों को जोड़ें या घटाएं तो अदिश राशि ही प्राप्त होती है, ये भी याद रखना। और दो या दो से अधिक सदिश राशियों को जोड़ें या घटाएं तो सदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि दो सदिश राशियों को जोड़ने पर या दो सदिश राशियों को घटाने पर कौन सी राशि प्राप्त होगी, तो सदिश ही होगी। और अदिश को जोड़ेंगे या घटाएंगे, दो अदिश राशियों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अदिश राशि ही प्राप्त होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ हमने लिए हैं, बाकी ऊपर आपको बता चुके हैं। तो द्रव्यमान, दूरी, समय, आयतन, घनत्व, ये सब क्या हैं आपके, तो ये सब के सब आपके क्या है, अदिश राशियाँ हैं। और वेग, विस्थापन, त्वरण वाले क्या हैं, सदिश राशियाँ हैं। अब यहाँ आप अभी इनसे यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो अभी आप इससे परिचित नहीं होंगे। बाकी जब आपको आगे की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, हर एक चीज़ आपको डीपली में पढ़ाएंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप उसको कर पाएँ। क्योंकि आपका जैसे दूरी है, तो हर एक मतलब दूरी को किस तरीके से मापा जाता है, क्या सारी चीज़ें इसमें हम एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा अदिश और सदिश राशियाँ। इसके पहले सेशन में हमने पढ़ा था मूल राशियाँ, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक जितने आपके फिजिक्स में दिए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप डेली क्लास को अटेंड करिए और हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और इससे अधिक आप अपने पास में जो भी बुक्स हैं या फिर जो भी नोट्स वगैरह हैं, उनसे भी अधिक से अधिक चीज़ों को खोजने का प्रयास करना। और जो क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पास में, यदि कोई क्वेश्चंस वाली बुक्स है तो उससे इस टॉपिक के क्वेश्चन निकालिए और लगाने का प्रयास करिए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यदि आपने पहले इन टॉपिक्स को कवर किया है तो उनको ज़रूर लगाते चलना। उससे आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ता है और आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, और उस पार्ट में हम पढ़ेंगे मापन की विभिन्न पद्धतियाँ, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।